हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप गाइस कि आप सभी अच्छे होंगे और आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो अभी अभी मैंने जो आपका एक चैप्टर ख़त्म किया है, इवोल्यूशन। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है उन चैप्टर्स से लेके, उन लेक्चर्स से लेके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर आपको आगे आने वाली लेक्चर्स समझ में आ रही है या फिर आने वाली है, तो आप प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और जो भी लेक्चर से संबंधित क्वेरीज हैं तो आप उसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप कमेंट में क्वेश्चंस पूछा कीजिए। क्लियर है? और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। और आपको ये काफ़ी आगे काम आएगा। क्लियर है? और अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम हैंडल पे उसको अपलोड कर देता हूँ और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अपना टेलीग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेक्चर इज दैट मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। सो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में सबने सुना होगा कि हेल्थ क्या है। अपना स्वास्थ्य ठीक रखो, ये खाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये खाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, एक्सरसाइज करो, दौड़ो तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो मैनी ऑफ एम, हम लोग कई बार स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों ने सुना है। ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य के ही बारे में, कुछ डेफिनेशंस जानेंगे। ठीक है? तो स्वास्थ्य पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब लोग विज्ञान के बारे में नहीं जानते थे, है ना, साइंटिस्ट उतने डेवलप नहीं थे, तब स्वास्थ्य के बारे में क्या धारणाएं थी? लोग उस समय ये समझते थे कि स्वास्थ्य जो बिगड़ता है हमारा, जो हम लोग रोगी होते हैं, बीमार पड़ते हैं, ये क्या है? गॉड का दिया हुआ गॉड का दिया हुआ सज़ा है। हम लोग को सज़ा मिलती है। जब गॉड क्रोधित हो जाते हैं हमसे, तो हमें रोगी कर देते हैं। जिसका कम बीमारी होगा, जो कम बीमार है वो कम पापी है ना। और जिसको ज़्यादा बड़ा बीमारी है वो ज़्यादा पापी है। इस टाइप से लोग धारणाएं बना के रखे थे। बट जैसे ही साइंस डेवलप हुआ, वैज्ञानिक लोग डेवलप होते चले गए, तो बीमारी के बारे में पता चलने लगा, स्वास्थ्य के बारे में पता चलने लगा, कई सारी बीमारियों के इलाज के बारे में पता चला। ठीक है? तो स्वास्थ्य है, होता क्या है? देखो, स्वास्थ्य शरीर की क्या है? एक अवस्था है। ठीक है? तो स्वास्थ्य शरीर की एक अवस्था है जिसमें शरीर के सभी अंग ठीक ढंग से काम करते हैं। अगर कभी भी आपको किसी को बताना हो स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो आप ये परिभाषा दे सकते हैं कि देखो, स्वास्थ्य ऐसा अवस्था है ना शरीर का, जिसमें शरीर के सभी अंग काम करें। आपके हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुंह, हर तरीके के अंग अच्छे से काम कर रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि आई एम हेल्थी, हम स्वस्थ हैं। ठीक है? लेकिन WHO के नज़र में स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? WHO के अनुसार क्या है? स्वास्थ्य एक शरीर की ऐसी स्थिति है जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता होती है। ठीक है? स्वास्थ्य शरीर की एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें पूर्ण शारीरिक, मतलब शारीरिक रूप से तो ठीक हो आप, मानसिक रूप से भी ठीक हो, और साथ ही साथ समाज में भी आपकी अच्छी रेप्यूटेशन हो, तब जाकर WHO मानता है कि आप स्वस्थ हैं। बात आ रही समझ में? WHO की नज़र में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जिसका शरीर ठीक ढंग से रिस्पॉन्स कर रहा है, दिमागी हालत उसकी ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं है उसके पास, और साथ ही साथ समाज में भी उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, समाज में उसको रिस्पेक्ट मिलती है, वो किसी को गाली गलौज नहीं करता है, झगड़ा लड़ाई नहीं करता है, सब उसके आदर करते हैं और वो सबका आदर करता है। सो दिस इज कॉल्ड हेल्थ, है ना। इसको आप हेल्थ कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। ठीक है? तो ये है WHO के अनुसार। और अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो आप ये दोनों ही डेफिनेशंस को मिलाकर लिखेंगे। ठीक है? पहले आप WHO के बारे में लिख देंगे, उसके बाद ये डेफिनेशन लिख देंगे। हिपोक्रेट्स थे, एक साइंटिस्ट थे। हिपोक्रेट्स और भारतीय आयुर्वेद में, हिपोक्रेट्स के बारे में आप जानते होंगे। हिपोक्रेट्स कौन थे? वो दवाओं के पिता थे।
जैसे बायोलॉजी के पिता होते हैं, फिजिक्स के पिता होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जानने वाले होते हैं, वैसे ही हिप्पोक्रेट्स जो थे वो दवाओं के फादर थे। और भारतीय आयुर्वेद ने भी ये सिद्ध किया था, ये परिभाषित किया था कि स्वास्थ्य शरीर की और मस्तिष्क की एक क्या है, अवस्था है। ठीक है, तो शरीर और मस्तिष्क की अवस्थाओं, तो अब देखो ये जो बात है स्वास्थ्य की परिभाषा तो कई हजार साल पहले की है। अब भारतीय आयुर्वेद तो आज की बात नहीं है ना, कई साल पहले की बात है, कई हजार साल पहले की बात है। तो कई हजार साल पहले, कई सौ साल पहले ये डिफाइन कर दिया गया था कि स्वास्थ्य क्या है। उसी को WHO आज और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करता है। आगे चलते हैं। एक विलियम हार्वे नाम करके साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था, विलियम हार्वे ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता नहीं है। होता क्या है ना कि पहले बहुत सारे लोग ये मानते थे कि विचार आपका ठीक नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, बट ऐसी बात नहीं है। विलियम हार्वे ने यह सिद्ध किया कि स्वस्थ रहने के लिए आपको अच्छे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अच्छे विचार नहीं है, है ना, आपके सामने कुछ होंगे, दूसरे के सामने कुछ और होंगे, बट फिर भी वो काफ़ी हेल्दी है, वो अच्छे जीवन जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन पुराने समय ऐसी मान्यता नहीं थी। तो विलियम हार्वे ने अपने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया कि भाई अच्छे विचारों से स्वास्थ्य का कोई लेना देना नहीं है, और किसी का स्वस्थ रहना निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। आपका स्वास्थ्य ये बातें प्रभावित करती हैं। कौन सी बातें? देखिए, पहली बात क्या है, मस्तिष्क की क्रियाविधि। आपका मस्तिष्क कैसा काम करता है? क्या आप ओवर थिंकिंग करते हैं? क्या आप धीरे 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 किसी भी चीज़ पे रिस्पॉन्स देते हैं, या फिर आप हमेशा टेंशन में रहते हैं? ठीक है, तो ये होती है मस्तिष्क की क्रियाविधि। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रहेगा। दूसरा चीज़ है तंत्रिकीय तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि। मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे शरीर में, न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो न्यूरॉन्स भी हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं या फिर स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं। वैसे ही सेम अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, पिनियल बॉडी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, तो ये सभी जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों से भी जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, नहीं तो स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। उसके बाद है आनुवांशिक विकार, है ना, कुछ क्रोमोसोम्स में बदलाव हो गया, कुछ जीन्स में बदलाव हो गया, DNA बदल गया, तो उसके वजह से भी कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और ये आनुवांशिक विकार ऐसे विकार होते हैं जो कभी ठीक ही नहीं होते हैं ना, मरने के साथ ही ये खत्म होंगे। उसके बाद संक्रमण से, कुछ संक्रमित, अगर आप संक्रमित भोजन खाते हैं या फिर संक्रमित पानी पीते हैं, या फिर कोई व्यक्ति संक्रमित है किसी बीमारी से और आप उसके संपर्क में रहते हैं, तो आपको भी वो बीमारी लग जाएगी। फिर लास्ट आता है आपकी लाइफस्टाइल, जीवन शैली। आप कैसे अपना लाइफस्टाइल जीते हैं? कि आप ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप कैसा लाइफस्टाइल जीते, आप ज़्यादा सोए रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये सभी चीज़ें किसी के भी स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती हैं और उसके स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं। बात आई समझ में? तो ज़्यादा ना ही टेंशन लेना चाहिए, जिससे आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा। हमेशा अच्छी पॉजिटिव लाइए, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ जीवन जिए, और ऐसा एक्सरसाइज करते रहिए जिससे आपके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ठीक ढंग से काम कर सके, है ना। और आनुवंशिक विकार ना आना चाहे, हालांकि आनुवंशिक विकार पे तो अपना कोई जोर नहीं है, ये कभी भी हो सकता है, माँ के पेट में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें DNA या फिर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के साथ ना रहें, उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, उसका सामान यूज़ ना करें, और अपना लाइफ स्टाइल में कुछ सुधार करें जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की शर्तें। देखो, WHO ने हमें कुछ स्वास्थ्य की शर्तें बताई हैं कि आप कौन से कार्य करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। देखो, पहले बात कि आप संतुलित आहार लीजिए, बैलेंस्ड डाइट लीजिए, है ना। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। तो संतुलित आहार कहते किसको है? ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व एक संतुलित मात्रा में रहते हैं, उसी को कहते हैं हम संतुलित आहार। मतलब अगर आप एक थाली में खाना खा रहे हैं तो उसमें जो चीज़ विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा जितनी मात्रा में होनी चाहिए वो सभी आपके भोजन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होती है संतुलित आहार। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो आपके शरीर में किसी भी पौष्टिक तत्व की कमी नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात है व्यक्तिगत साफ सफाई। सभी लोग जानते हैं
कि हमें हमेशा अपनी पर्सनल साफ-सफाई पे ध्यान देना चाहिए, हमें हमेशा नहाते रहना चाहिए, नाखून नहीं बढ़ने देना चाहिए, आँखों को साफ रखना चाहिए, दाँतों को साफ रखना चाहिए और है ना? तो हाथों को अपने धोते रहना चाहिए, यहाँ पे हाथों होना चाहिए, हाथी लिखा गया, ये मिसप्रिंट होता है, ठीक है? तो आप संतुलित आहार लीजिए, व्यक्तिगत साफ-सफाई रखिए, नियमित व्यायाम करते रहिए। एक्सरसाइज के बारे में सभी जानते हैं कि अगर आप नियमित व्यायाम करेंगे तो आपकी जो शरीर है वो एक शेप में आ जाएगी, अच्छे आकार में आ जाएगी और आपका दिमाग भी ठीक ढंग से काम करेगा। आपके हार्मोनल जो एबिलिटी हार्मोनल की जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाएगी, अच्छे से वो काम कर पाएगी और अच्छे से स्रावित होगी शरीर में, जिससे शरीर का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। चौथा है आराम और नींद। ठीक है, हमें समय पर आराम करना चाहिए और समय पर नींद भी लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि हमेशा आराम ही करते रह जाते हैं। तो देखो, अगर आप हमेशा आराम करते रहते हैं तो शरीर को कुछ देर के लिए तो ठीक है, लेकिन आप आराम करते करते भी थक जाएंगे। और जब आप ज़्यादा आराम करेंगे तो शरीर के कई सारे अंग हैं जो रिस्पॉन्स देना बंद कर देंगी। ठीक है, और आप ज़्यादा नींद लेते हैं तो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा कम नींद लेते हैं तो भी ठीक नहीं है। तो आप प्रॉपर नींद लें, कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद लें, जिससे कि आप अच्छे से काम कर सकें सुबह उठ के। और आप टाइम पे आराम करें, समय से आराम करें, समय से सो जाएं। ठीक है, उसके बाद आप व्यायाम के बारे में तो मैं बता ही दिया कि आप एक्सरसाइज भी कीजिए अच्छे से, आराम भी ठीक से कीजिए, नींद भी अच्छे से लीजिए, खाना ठीक से खाइए, पर्सनल साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद है व्यसन का ना होना। व्यसन मतलब नशा। अगर आपके पास कोई नशा है और आप ऊपर की सारी चीज़ें करते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, आराम लेते हैं, नींद करते हैं अच्छे से, लेकिन अगर आपके पास किसी चीज़ का नशा है, देन कोई भी काम नहीं आएगा। अगर आपके पास ड्रग्स का नशा है, शराब का नशा है, देन ब्रदर ये किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं है ना? किसी भी शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो किसी भी तरह का व्यसन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो और किशोरावस्था में ज़्यादातर बच्चे इस लत में पड़ भी जाते हैं, शराब के चक्कर में, ड्रग्स के, सिगरेट के, है ना? तो इन सारे व्यसन से दूर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। तो आज मैंने आपको सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में बताया, ठीक है? और स्वास्थ्य हमें प्रभावित कैसे, हमारी स्वास्थ्य किस चीज़ से प्रभावित होती है, और अच्छे स्वास्थ्य की कुछ शर्तें भी मैंने आपको बता दी, क्या-क्या आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? तो ये सारी बातें हो गई स्वास्थ्य के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर जब आएगी तो उसमें मैं आपको रोग के बारे में बताऊंगा, डिजीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल से मैं बात करूंगा। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।